आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमसे पूछा गया है कि शुगर केन में हम गर्डलिंग परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। अब शुगर केन की जब बात करते हैं तो ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ग्रास फैमिली में बिलोंग करने वाला एक प्लांट हो जाता है। और गर्डलिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, इसके लिए पहले हमें फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि किसी फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम स्टेम देखें, सबसे बाहर एपिडर्मिस लेयर होगी, फिर इसके अंदर हमें ज़्यादातर पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई कॉर्टेक्स नाम की एक लेयर मिलती है। कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास पेरिसाइकल हो जाता है। इसके बाद हमें मिलेंगे अपने वैस्कुलर बंडल्स, यानी हमारे वैस्कुलर टिश्यूज़, और सबसे अंदर का जो हिस्सा होता है वो हो जाता है पिथ। अब डायकॉट की स्टेम में तो हम क्या देखेंगे कि जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे, यानी हमारे जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू हैं, इन दोनों के बीच में हमें कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलते हैं। तो ये एक तरह की सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है जो कि डायकॉट प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए या इसकी गर्थ की इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और क्योंकि वैस्कुलर बंडल्स के ये बीच में है तो इस सेकेंडरी मेरिस्टेम को हम वैस्कुलर केम्बियम कहते हैं। अब बार्क जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, हम सुनते हैं कि स्टेम के ऊपर बार्क डिपॉजिट होती है, जो भी वुडी ट्रीज होते हैं उनकी, और बार्क हम उसे बोलते हैं जो कि इस वैस्कुलर केम्बियम के बाहर की तरफ के टिश्यूज़ हैं। तो हम देखते हैं वैस्कुलर केम्बियम का काम क्या होता है। पहले हमारे पास प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वैस्कुलर केम्बियम एक ऐसा मेरिस्टेम है जो कि अंदर की तरफ यानी पिथ की तरफ ये सेकेंडरी जाइलम की या वुड की फॉर्मेशन कर देता है, जबकि पेरिफेरी की तरफ, बाहर की तरफ जो सेल्स ये कट ऑफ करता है वो बना देते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। तो गर्डलिंग एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम रिंग गर्डलिंग भी बोलते हैं, जहाँ पर बार्क की एक स्ट्रिप पूरी की पूरी चारों तरफ से स्टेम के ऊपर से हटा दी जाती है। और बार्क में क्या क्या जाएगा, हमने देखा था कि वैस्कुलर केम्बियम के बाहर की जो चीज़ें हैं वो सारी बार्क कहलाती हैं। तो यहाँ पर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, लेकिन इन्हीं के साथ साथ सेकेंडरी फ्लोएम भी चला जाएगा, क्योंकि वैस्कुलर केम्बियम बाहर की तरफ जो सेल्स कट ऑफ कर रहा है पेरिफेरी की तरफ, वो सेकेंडरी फ्लोएम के हैं। तो ऐसे में फ्लोएम का लॉस हो जाने की वजह से हमारा कौन सा प्रोसेस रुकेगा प्लांट्स में। फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है शुगर्स की, यानी फूड की ट्रांसलोकेशन करवाने के लिए। तो अगर हम गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, यानी बार्क रिमूव कर देते हैं, तो जिस जगह से हमने ये बार्क हटाई वहाँ पे फ्लोएम एब्सेंट हो गया और शुगर्स की ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाएगी। तो जो लीव्स फूड बना के फोटोसिंथेट्स नीचे भेज रही थी वो यहाँ पर नीचे जा नहीं पाएंगे, फ्लोएम एब्सेंट है इस स्ट्रिप में जो हमने रिमूव कर दी। तो इसीलिए नीचे रूट तक कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं पहुँचेगा, हमारे शुगर्स नहीं पहुँचेंगे, और रूट्स की डेथ होने की वजह से प्लांट की भी डेथ हो जाती है। लेकिन शुगर केन में इस तरह के गर्डलिंग हम क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते, क्योंकि ये हमारा ग्रास फैमिली में आता है। तो यानी एक मोनोकॉटिलेडोनस फ्लावरिंग प्लांट है। ग्रास फैमिली मोनोकॉट्स की फैमिली होती है, और इनमें इस तरह का जो हमारा रिंग अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर बंडल्स का, ये हमें नहीं मिलता। इस तरह से बार्क रिमूव करने पे जो यूनिफॉर्मली हमारा फ्लोएम का लॉस हो रहा है वो वैस्कुलर बंडल्स के रिंग अरेंजमेंट की वजह से या यूनिफॉर्म अरेंजमेंट की वजह से, जो हमें डाइकॉट्स की स्टेम में मिलता है। लेकिन शुगर केन जैसे मोनोकॉट्स में वैस्कुलर बंडल्स इस तरह के रिंग अरेंजमेंट में नहीं होते, ये स्कैटर्ड होते हैं। और यही रीज़न है कि गर्डलिंग का शुगर केन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कर देंगे, क्योंकि बाकी ऑप्शन अगर देखें लिखा है कि फ्लोएम अंदर होता है, जाइलम बाहर होता है। ये तो कहीं पर होता ही नहीं है। हमेशा हम यही देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी में कि अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ हमें फ्लोएम मिलेगा। फिर कह रहे हैं कि प्लांट की बॉडी डेलिकेट है या इंजरी ये बेयर नहीं कर पाती। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में किसी इंजरी की वजह से प्लांट की डेथ नहीं होती, क्योंकि इंजरी को तो दोबारा रिपेयर करने के लिए, हीलिंग करने के लिए प्लांट्स के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। लेकिन क्यों यहाँ पर डेथ होती है, शुगर्स की ट्रांसलोकेशन रुक जाने की वजह से। मगर क्योंकि हमारे मोनोकॉट्स में वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड हैं तो गर्डलिंग से शुगर्स की ट्रांसलोकेशन नहीं रुकेगी, और यही रीज़न है कि गर्डलिंग परफॉर्म हम इस तरह के प्लांट्स में नहीं कर पाते। ऑप्शन ए सही आंसर हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।